हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, इसके पहले भी काफी सारे वीडियो। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में हम लोग। आज का भी टारगेट हमारा 50 वर्ड्स है। 50 वर्ड्स में आपको अगर आप ऐड करोगे तो तकरीबन 100 टू 150 वर्ड्स आपके रिवीजन हो जाएंगे। हमने कुछ वर्ड देखा था पहले, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर सकते हो। हमने एकदम इसका एक्सेल शीट बना दिया और आपको इडियम फ्रेज भी पढ़ाए हुए हैं, तो प्लीज इडियम फ्रेज फॉलो करिए, वर्ड फॉलो करिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अलग लिस्ट आएगी, ये आपको एक साथ करते चलना और आपका रिवीजन भी होगा। सिर्फ देखोगे ना तो आपने पढ़ा भी होगा, तो रिवीजन होगा और बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि देख करके सुन करके रिवाइज करोगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, है ना। तो मैस्टिकेट यही से शुरू करते हैं। इसके पहले हमने कर लिए थे। मैस्टिकेट का क्या मतलब है, समझिएगा जरा बात, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मैस्टिकेट की मीनिंग होती है। आइए, मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, किसी चीज को चबाना। तो देखो, एक कुतरना, तो चूहे जो कुतरते हैं ना उसको नौ कहते हैं जी, यहाँ साइलेंट होता है। नौ, ग्राइंड, च्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, ये हो जाएगा सिनोनिम। और अगर पूरा स्वैलो कर लेते हैं तो ये होता है एंटोनिम। ठीक है। मेंडिकेट भिखारी हमने देखा था पिछली बार, बेगर को कहते हैं पैन हैंडलर। अगला था डोनर या गिवर, इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, जो भिखारी जो मांगता है, जो देता है, उसको डोनर या गिवर कहते हैं। आपको तो ये पता होगा। मीक, मीक मतलब होता है बेसिकली दब्बू, यानी जो विनम्र होता है। देखो, दब्बू और विनम्र में अंतर होता है। विनम्र माने दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनमें शालीनता आ जाती है। एक जो विनम्र होते हैं, जो ऐसे ही हैं, उनको मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तो उनको घमंड नहीं है, वो विनम्र होते हैं। लेकिन मीक होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मीक। जैसे कोई स्कूल में बच्चा है और उसको कोई भी आकर के एक थप्पड़ लगा देता है, अब समझिएगा, वो होता है मीक। समझ में आया कहानी। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्विट, सॉरी क्विट, जेंटल एंड सबमिसिव, जिसे कोई दबा दे, मतलब नहीं होता दबा के रखने वाला। इसका जो सिनोनिम होगा हम्बल, सबमिसिव, जेंटल हो सकता है। और इसका एंटोनिम होगा एरोगेंट। एरोगेंट लोग इसके उल्टे होते हैं, वो दब्बू नहीं होते हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है मेलो। मेलो का मतलब होता है, देखो हमारा ये मकसद नहीं है कि इस लेक्चर को 1 घंटा खींचे। हमारा मकसद ये है कि 1 घंटे का कंटेंट आपको 20 मिनट 15 मिनट में अगर दे दूं तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। 50 वर्ड से जुड़े हुए कई सारे वर्ड, देखो यहाँ 3-4 वर्ड है, तो आपके तो ये एक वर्ड में 4 वर्ड हो गया, तो 200 वर्ड हो गया ना। मिलने का मतलब होता है सॉफ्ट, स्मूथ, प्लीजेंट, जो आनंददायक हो, किसी को दुख ना पहुंचाए, हार्श ना हो। इसलिए याद कर लीजिए, सॉफ्ट, रिच और जेंटल इन साउंड, टेस्ट और मूड। जो भी सॉफ्ट हो, जैसे मान लो आपका कोई मित्र हो, सॉफ्ट बोलता है, कोई हार्श बोलता है कहाँ जा रहे हो, तो ये सॉफ्ट थोड़ी हुआ, ये हार्श हुआ, रफ हुआ। तो आपको सॉफ्ट, स्मूथ, प्लीजेंट जो है, इसका सिनोनिम ये हो जाएगा और एंटोनिम ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉफ्ट, रिच, जेंटल इन साउंड, टेस्ट, मूड। नॉन प्लस्ड का मतलब होगा कंफ्यूज्ड और पजल्ड। कंफ्यूज्ड और पजल्ड। नॉन प्लस्ड का मतलब है परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, विवाइल्डर्ड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे। नॉन प्लस्ड का मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, नॉन प्लस हो जाएंगे एडजेक्टिव। नॉन प्लस एडजेक्टिव होता है, जैसे कंफ्यूज स्टेट में कोई होता है ना तो उसको कंफ्यूज्ड कहते हैं। लेकिन उसका एक अलग वर्ड होता है नॉन प्लस्ड। प्लस्ड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, अच्छा सुलझा हुआ। लेकिन नॉन प्लस्ड मतलब वो प्लस्ड नहीं है, वो प्लस नहीं है, वो जुड़ेगा नहीं किसी से, कंफ्यूज स्टेट में है। तो इसके कई सारे वर्ड है। वर्ड नंबर 1 परप्लेक्स्ड है, दूसरा है बैफल्ड है, भौचक्का हो जाता है, बीवाइल्डर्ड है, हक्का बक्का हो जाना, जैसे लोग कहते हैं कुछ देखने का अरे बाप रे ऐसे बोलते हैं ना, तो वो परप्लेक्स्ड हो जाता है, वो मतलब उसको चिंता पड़ जाता है कि ये क्या है। बैफल्ड हो गया। क्लियर, कंपोज्ड, तो हक्का बक्का। जैसे मैं क्या हुआ कि मैंने रूम चेंज की तो मेरे ट्रक से सामान आए, तो अगल बगल वाले लोग देख करके एकदम बैफल्ड हो गए कि भाई इतना सामान है इसके पास, अरे वाह क्या बात है। हक्का बक्का एकदम चकित रह जाना। नंबल, नंबल का मतलब क्या होता है। अब नंबल का मतलब यहाँ याद रखिएगा, एकदम जो अजाइल होता है, पुराना हो लेकिन रेयर हो, और एकदम क्विक हो, अजाइल हो, फुर्तीला हो। तो इसके निम्बल एंड अजाइल, स्प्री, स्प्राई। एंड इसके जो एंटोनिम हुआ क्लमसी, स्लगिश। तो इसका मीनिंग होगा फुर्तीला, चुस्त, चुस्त दुरुस्त जो होते हैं लोग, वो होते हैं इसमें। और इसके जो अगेंस्ट वाले वर्ड होंगे वो अलग हो जाएगा। यूबिक्यूसस, सॉरी ऑब्सिक्यूअस है, यूबिक्यूसस नहीं, ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस एक एडजेक्टिव है और ये एक्सेसिवली ओबीडिएंट एंड फ्लैटरिंग है। मान लो आप किसी का एकदम चापलूसी कर रहे हैं, जी सर, अरे एकदम आप जैसे बोलिए प्रभु, इस तरीके से। तो सबमिसिव हो जाएगा, सर्वाइल हो जाएगा, फॉनिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंड इसका एंटोनिम हो जाएगा डोमिनियरिंग एसर्टिव। क्या हो जाएगा भाई, डोमिनियरिंग एसर्टिव, चापलूस, दास्ता से भरा। आपको मैंने क्या बोला था कि 9 AM पे आपकी इंग्लिश की क्लास आएगी और 10 AM पे कंप्यूटर या एक और COQP 11 GAT GK की क्लास आएगी। इन सब क्लासेस को ध्यान रखिएगा। 9 AM पे आपको इंग्लिश करके ही जाना है हर हाल में, और 20 मिनट मतलब 15-20 मिनट में आपका काम हो जाना चाहिए। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब होगा एक्सेसिवली ओबीडिएंट और फ्लैटरिंग, सबमिसिव, सर्वाइल और फॉनिंग, इसका क्या हो जाएगा
साइनो हो जाएगा, ये है साइनो और ये है इसका एंटो। क्लियर हो गया? साइनो में क्या हो जाएगा भाई, साइनोनिम्स सिनोनिम्स जिसे कहते हो आप लोग, कुछ लोग साइनोनिम्स कहते हैं, कुछ लोग सिनोनिम्स कहते हैं, साइनो एंटो कहते हैं, तो ये सब अलग अलग है, बट वो एक्सेंट आपके अपने डिपेंड करते हैं। एक्सेसिवली ओबीडिएंट है, फ्लैटरिंग है, ठीक है, ये इसकी मीनिंग याद रहेगी तो आपका काम हो जाएगा। ऑब्स्टेप्रस, ऑब्स्टेप्रस का मतलब होता है नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जैसे कोई बच्चा क्रैंकी हो गया, वो दिन भर कें कें कर रहा है, या उसको मतलब वो चुप नहीं रह रहा है, तो अनरूली, बॉयस्टरस, डिसऑर्डरली, वो डिसऑर्डर में है। बात समझिएगा इस तरह। ठीक है, क्विट और काम इसका उल्टा होगा, यानी एंटो हो जाएगा ये, क्विट और काम यानी शांति, ठीक है। तो अनरूली, बॉयस्टरस, डिसऑर्डरली ये ऑब्स्टेप्रस का सिनोनिम होगा। ऑब्स्टेप्रस का मतलब होता है शोरगुल वाला, असहनीय, बिना मतलब के चें चें करने वाले। आपकी सोसाइटी में भी लोग होते हैं जो बिना मतलब के काएं काएं करते रहेंगे, उनको मतलब उनको आप कुछ अच्छा करो तब भी, नहीं करो तब भी, उनको लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं। बुरा करोगे तो खुश हो जाएंगे, अच्छा करोगे तो परेशान हो जाएंगे। तो ये ऑब्स्टेप्रस मतलब एकदम शोरगुल वाला, असहनीय है। आपके भी घर में कुछ लोग होते हैं जो असहनीय हो जाते हैं, ऐसा लगता है। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट और वेस्टफुल। प्रोफ्लिगेट को मतलब समझिएगा, ये जो है रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट है, वेस्टफुल है, एक्स्ट्रावैगेंट है, स्पेंडथ्रिफ्ट है। अब समझिए इसको, रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट मतलब खूब खर्चा कर रहा है, देर खर्चा किया जा रहा है। वेस्टफुल एकदम वेस्टफुल मैनर में खर्चा किया जा रहा है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा वेस्टफुल, एक्स्ट्रावैगेंट और स्पेंडथ्रिफ्ट, यानी दे दनादन खर्चा हो रहा है। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खूब खर्चा करना, और इसका उल्टा होगा यानी कम खर्चा करना, फ्रूगल यानी कंजूस, ठीक है ना। तो दो चीज होता है, हिंदी वाले भी अगर आप समझ जाओ तो अपव्यय मतलब खूब खर्च करना, फिजूल खर्ची। एक कहते हैं ना रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट, रेकलेसली एक्स्ट्रावैगेंट मतलब बिना मतलब के। जैसे मैं कल गया था मार्केट, तो मुझे कुछ सामान लेने थे प्लास्टिक के और इन सब चीजों के, तो मैं बहुत बड़े होलसेलर के पास गया। अब मुझे ऐसे ही लेना होता तो कहीं से भी मार्केट से ले लेता, क्योंकि मुझे सामान जो तरह तरह के यूज वाले चाहिए थे, ऑफिस डेस्क के लिए चाहिए था, इधर उधर के लिए चाहिए था, तो रेकलेसली मैंने नहीं खर्च किया, लापरवाही से नहीं खर्च किया। ठीक है, मैंने सोचा कि सोचा ठीक है ये भाई 60 रुपए का ही है तो 60 रुपए इसके लिए पे करना चाहिए, इसके लिए 100 वाला मार्केट वाला क्यों ले। अपव्यय या फिजूल खर्च इसमें ये मेन है। बात समझ में आ गया? अब आता है पैलिड। पैलिड का क्या मतलब होता है, पेल, लैकिंग कलर और लाइवलीनेस, यानी कि पैलिड का मतलब है क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाना। पेल, वैन, कलरलेस, रोज लाइवली, रोजी लाइवली, रोजी लाइवली कहते हैं ना लोग, अरे बड़ा मतलब रंगीन आदमी है, रोजी है, रोजी कलर्स हैं, इस तरीके की बात है। इसका एडजेक्टिव, इसका एंटोनिम होगा। लेकिन इसका जो पीला पड़ जाता है, जॉन्डिस जिसको हो जाता है, उस तरीके से जिसमें जिंदगी की चाहत ना हो, जैसे पेड़ पीले पड़ गए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पैलिड कहेंगे। ठीक है, यही चीज होती है। अगला है पॉन। अब लोग पॉन समझते हो जिंदगी में या क्लास में या हर जगह, कोई ना कोई किसी किसी को पॉन मोहरा बनाता रहता है। कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो कॉन्स्पिरेसी करते रहेंगे और आपको मोहरा बनाते रहेंगे, हर जगह मिलेंगे वो। इन लोगों से सावधान रहना, न्यूट्रल नहीं रहने की जरूरत है, इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है। आप में बहुत बार सोचोगे न्यूट्रल ले लेते हैं मेरा क्या कर लेगा, लेकिन वो आपको फंसाएगा, उसको एक कंधा चाहिए। किसके पास ये उदाहरण मौजूद है हमें कमेंट जरूर करेगा। अ चेस पीस और समवन यूज्ड बाय अदर्स, टूल, इंस्ट्रूमेंट, हॉस्टेज, ये पॉन। अब देखो आप समझ लो, हॉस्टेज बना लेते हैं ना, पॉन मोहरा बना लेते हैं लोग कि अच्छा इसको मोहरा बना करके हम वो काम कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान को अटैक करना होगा तो खुद थोड़ी अटैक करता है, वो किसी को मोहरा बना करके 4-5 लोगों को भेज देता है मरने के लिए इधर। तो मास्टर लीडर इसका उल्टा है। पिनाकल, पिनाकल का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट और पीक, है ना। पीक, समिट, जेनिथ, समझ में आ गया, पीक, समिट या जेनिथ। पिनेकल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा बिंदु, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, सबसे ऊंची, पीक, समिट या जेनिथ, ऊंचा, सबसे ऊंचा। और सबसे डाउन में होगा बेस, बॉटम, ये सब इसके राइट आंसर है। अब आते हैं फीन। फीन का मतलब क्या होता है, फीन का मतलब होता है टू प्रिटेंड और फेक, यानी कि जो ढोंग करता है। बहुत लोग, फिर से मैं सोसाइटी का एग्जांपल दूं, सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो रहेंगे सबसे करप्ट। आजकल के जमाने में ये सबसे खाम होगा, एकदम बनिया बुद्धि रहेगा, हर चीज में फायदा नुकसान देखेंगे, बेईमानी करेंगे, सारा चीज खुद सोचेंगे, और वो सोचने के बाद आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े धार्मिक हैं। धर्म चंदा वसूल करके रख लेंगे, चंदा चोरी कर लेंगे, लेकिन वो दिखाएंगे हम कितना बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। वाह 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 वाह। तो ये चीजें हैं अभी के ज़माने में। आप हर जो देखोगे, जो भी इस तरीके का चंदा वसूली चल रहा है, उसमें कुछ लोगों के घर बड़े अच्छे से चलते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं, वो तो कहेंगे नहीं भाई हम तो मंदिर की पूजा करवा रहे हैं। अरे मंदिर को तुम्हारे पूजा करने से थोड़ी अकेले हो जाएगा।
तो ये चीज है, फील कर रहे हैं ये लोग, फील मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बस 2 मिनट में, ठीक है, ओके। प्रिटेंड, रिवील, कन्फेस, बहाना या ढोंग करना, ये इसका राइट आंसर है। पेंसिव मतलब क्या होता है, एंगेज्ड इन डीप और सीरियस थॉट। जब आप डीप सीरियस थॉट में रहते हो तो ये आपको यूज करना है, थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, मेडिटेटिव। और जब अनथिंकिंग यानी कैसे भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपका ये हो जाएगा। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये ई इधर आ गया है, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा इसको अरेंज कर दूंगा। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है सुपीरियरिटी, इन्फ्लुएंस और नंबर। मतलब आपके इन्फ्लुएंस या नंबर में आप सुपीरियर हो, डोमिनेंस हो, सुपरमेसी हो, मेजॉरिटी है आपकी, है ना, आप जो बोल रहे हो जा रहा है, तो आप इसमें माइनॉरिटी या इंफीरियरिटी में नहीं है। प्रोग्नोसिस, फोरकास्ट ऑफ ए डिजीज और फ्यूचर सिचुएशन। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि आप फ्यूचर के किसी इवेंट को देख पा रहे हो, समझिएगा इसको। प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, आउटलुक, ठीक है। प्रेग्नेसिस, प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, आउटलुक, ये इसका मीनिंग हो गया। तो अब कुल मिलाकर के आपके 50 से ज्यादा वर्ड जो कंप्लीट है वो आज हमने रिवीजन किए। ये पार्ट 2 था नए सेशन का। पिछले वाले सारे वीडियो पड़े हुए हैं, 500 से ज्यादा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें हम सेंड कर देंगे, आप उसको प्लीज फॉलो अप करिए, क्योंकि उससे आपका एग्जाम हो जाएगा। आखिर वाला हम आपको एक क्वेश्चन दे करके जाते हैं। अगर आपको प्रीटेंड का एंटोसाइनो लिखना होगा तो क्या लिखोगे? लीजली कमेंट करके जाना, मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।